कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 और 50वें श्लोक 50 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, जो भोलेनाथ हैं और जिनको भगवान शंकर वो प्रचेता गणों को उपदेश कर रहे हैं, स्वयं से ही कृपा करके उनके समक्ष प्रकट हुए हैं और उन्हें उपदेश कर रहे हैं। भगवान की महिमा का वर्णन अगर सरल भाषा में कहें तो भगवान की गुण माधुरी, जो लीला माधुरी है, रूप माधुरी, उसका वर्णन कर रहे हैं। उररेचक संविघ्न वलिवल्गुद लोदरम प्रतिसंक्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्त गभीरया। श्री भगवान का उदर त्रिवली के समान सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है, और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। श्री भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। भगवान की जो विग्रह की जो रूप माधुरी है, उसका वर्णन भोलेनाथ यहाँ पर कर रहे हैं। श्याम शोण्यधिरोचिष्णु दुकूल स्वर्ण में खलम समचार्वङ्घ्रिज घोरु निम्न जना सुदर्शनम। श्री भगवान की कटिका अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निस्संदेह श्री भगवान का संपूर्ण जो विग्रह है अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर सा वर्णन जो एक्सप्लेनेशन है उसमें है। आप सबने कभी दर्शन किया हो या ध्यान हो, गुरुदेव के अनुगत्य में जो श्रीमद् भागवतम पारायण होता है, तो वो प्रायोरिटी देते हैं कि 12 महाजनों के वहां पर छोटे छोटे पोस्टर्स वो रखे जाए, उनके नाम लिख के, और उनके 12 महाजनों का पूजन करवाया जाता है। उन 12 महाजनों में से जो शिव जी हैं वो भी एक हैं, यमराज जी भी एक हैं, और जनक महाराज, मनु, प्रहलाद, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी और चारों कुमार हो गए, और भगवान कपिल, ये सब 12 महाजन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी भगवान नारायण के अनुगत हैं। ये कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। इसलिए इनमें भगवान से पृथक भगवत बुद्धि करना, ये जो आप 10 नाम अपराध करते हैं पढ़ते हैं, उनमें भी ये आता है। ये सब भगवान के अनुगत्य में चलते हैं और उनके संरक्षण में अपने सारे जो जो भी कर्तव्य उनको पालन करते हैं। इसी क्रम में भोलेनाथ बहुत सुंदर प्रकार से भगवान की रूप माधुरी का, विग्रह की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अधिकतर कई बार यहाँ ऐसे संप्रदाय विशेष भी हैं जो भोलेनाथ को सेंटर पे रखकर उनके नाम से संप्रदाय चल रहे हैं, किंतु भगवान नारायण का विशेष आदर नहीं करते। जो हम सुन रहे हैं ये स्वयं भोलेनाथ ने ही भगवान नारायण के लिए इस प्रकार से स्तुतियां की हैं, और स्पष्ट कृष्ण शब्द उनमें बोला है। पदासरत पद्म पलाशरोचिषा नखद्युघीर्णो अंतर्घम विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयं पास्तसाद्वशं पदम गुरो मार्ग गुरुस्तजो तमोजुषाम।
हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं, मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। वास्तव में आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न भिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबके परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधेरे से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। जो कॉमनली गुरुदेव प्रणाम मंत्र हो है, आप सभी को भी स्मरण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो अज्ञान रूपी अंधकार में हमारे लिए ज्ञान रूपी सलाका के सदृश है। जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, सलाका, लकड़ी एक छोटी सी, ऐसे वो ज्ञान रूपी प्रकाश की सलाका लेकर आते हैं। और चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरु। और भगवत ज्ञान का अंजन, भगवत भक्ति का अंजन हमारे नेत्रों में लगाकर उनमें देखने के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे हम यथार्थ रूप में दर्शन कर पाए भगवान का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भोलेनाथ भगवान नारायण के लिए कहते हैं कि आप सबके गुरु हैं, फाइनल गुरु आप ही हैं। और जितनी भी गुरु परंपराएं हैं, स्पष्टतः भगवान नारायण, भगवान कृष्ण से ही प्रारंभ होती हैं। आप सब भी जब गुरु परंपरा पाठ करते हैं, कृष्ण हईते चतुर्मुख, ऐसी जो अलग अलग और भी 3 परंपराएं हैं, वैष्णव परंपराएं, सभी भगवान नारायण से ही प्रारंभ हुई है। एतद्रूपमनुध्येय मात्मशुद्धिमभीप्सतं तां यद् भक्ति योगो अभयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। जो भय मुक्त होना चाहते हैं, जो जीवन में हर प्रकार के भय से मुक्त होना चाहते हैं, भोलेनाथ उनको स्वयं सजेस्ट करते हैं कि उन्हें भक्ति योग की विधि का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि आप सभी एक सुंदर सा कीर्तन कहते हैं, भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रे। जो नंद नंदन के चरण है, कैसे है? अभय चरण। जो उन चरणों का आश्रय ले लेता है, वो हर प्रकार के लौकिक भयों से मुक्त हो जाता है। भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्य विमत एकांतेनात्मविद गतिः। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने आप को आपसे अभिन्न मानते हैं, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। जिस प्रकार से अभी हमने सुना कि जो जो जिनको धुन चढ़ी रहती है, बस अपने सब जो भी लौकिक कर्तव्य है उनमें ही घुसे रहने की, उनको भी भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ पर इंद्र का एग्जाम्पल भी भोलेनाथ ने दिया है। स्वर्ग का राजा इंद्र भी, जो जीवन का चरम लक्ष्य है भक्ति, आपकी भक्ति, उसको करने को इच्छुक रहता है। और एक और कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, और जो जिसको आप इस प्रकार से समझते हैं, जिनको अद्वैत भाव है, जिनको भगवान में ही मिल जाना जो चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इस प्रकार के जो मंत्रों को जीवन में धारण करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं इन सब के जीवन का भी फाइनल लक्ष्य आप ही हैं,
लेकिन इनके लिए आपको पा पाना बहुत ही कठिन है। जबकि भक्ति योग से जो भक्त है वो बहुत इजीली आप तक पहुंच सकता है, वो आपको बहुत इजीली प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक सुंदर सा शब्द कहते हैं, वेदेषु दुर्लभ दुर्लभमात्मा भक्तो। जो भगवान है उनका धाम है वो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है, किंतु जो भक्त हैं वो बहुत ही सरलता से भगवत धाम तक, भगवत साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तम दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वाचेत पादमूलम विना वही। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। यहाँ पर स्वयं जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो भोलेनाथ हैं, जिनको हम महादेव शंकर से अलग अलग नामों से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जो शुद्ध भक्ति है, यथार्थ जो शुद्ध परिशुद्ध भक्ति, वो तो कर पाना मुक्त पुरुषों के लिए भी मुश्किल होगा, किंतु फिर भी जो लग पड़े आपके भक्तियों की प्रैक्टिस में, आप उनके लघु सेवन मात्रक हृष्ट हृदम अल्प सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब इतना सरल है ये प्रोसेस भक्ति योग, तो भोलेनाथ कहते कि ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी भक्ति करे नहीं कर रहा होगा, या कोई अलग प्रोसेस को जो अपनाए। ऐसा कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी किसी अन्य विधि को नहीं अपनाएगा भक्ति योग छोड़कर। ऐसा ही लगभग कह सकते हैं, जिस प्रकार के भाव यहाँ पर भोलेनाथ ने प्रकट किए, इनको ही थोड़ा सा और हाईएस्ट वे में रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम में कहते हैं, श्री राधा कुंड की महिमा बताते हैं। वो पहले श्री मथुरा और फिर वृंदावन, इस प्रकार से। अभी एग्जैक्ट मुझे स्टार्टिंग उसकी याद नहीं आ रही श्लोक की, मधुपुरी और फिर इस प्रकार से। और फाइनली वो कहते हैं कि जो श्री राधा कुंड है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, राधा रानी से अभिन्न है। कुरियादस्य सेवाम विवेकी न कहा, इस प्रकार से अंतिम लाइन कहते हैं। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा कि जो ऐसे श्री राधा कुंड का, ऐसे श्रीमती राधिका रानी का आश्रय न ग्रहण करता हो। इसी प्रकार से भोलेनाथ भी यहाँ पर कहते हैं, ऐसा कौन विवेकी मनुष्य नहीं होगा जो इस भक्ति को अपनाएगा। जो यथार्थ में जो बुद्धिमान है वो भगवत भक्ति के मार्ग को ही चूज करते हैं। यत्र निर्विष्ट मरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित ब्रुवा। उनके भ्रिकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपके चरण कमलों की शरण में पूर्ण रूप से गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। जो दुर्जय काल है भगवान की, जब थोड़ी सी ये भ्रिकुटी, ये भौहें थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं तो पूरे सृष्टि में प्रलय तक ला जाता है। ऐसा दुर्जय काल आपके भक्तों को कष्ट नहीं देता, भक्तों के निकट तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को सरेंडर्ड है। और भगवान ने तो कहा है ये कि जो मुझे शरणागत हो जाते हैं मेरी माया को पार कर पाते हैं। क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य
मर्त्यानाम किमुताशिषा। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव श्लोक है, लेकिन ये स्वयं भोलेनाथ ने कहा है और एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है कि भैया कह सकते हैं, प्रमाण दिया जा सकता है कि श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 57 नंबर ये श्लोक है, स्वयं भोलेनाथ ने कहा है। जो संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है, जो किसी भगवान के एक निष्ठ भक्त की जो संगति है, उनका संग है, अगर किसी को थोड़ी सी देर के लिए भी प्राप्त होता है तो भोलेनाथ कहते हैं कि उसका कर्म और ज्ञान के जो फल हैं, जो सकाम कर्मों का रिजल्ट है या जो ब्रह्म अनुशीलन का फल है, इस प्रकार से ज्ञान मार्ग से उसके प्रति उसका आकर्षण सारा समाप्त हो जाता है। वो सरल भाषा में कहें तो वो शुद्ध भक्ति पथ पर अग्रसर हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कोई अभागे ही ऐसे जीव होंगे कि जो शुद्ध भक्तों के पास जाने पर भी भक्ति योग को अपना नहीं लेते। फिर जो अगली लाइन है थोड़ा सी सेंसिटिव है। हमारे जो अलग अलग प्रकार की ईगो है थोड़े से हर्ट हो सकते हैं। तब उन देवताओं के वरदानों में उनके लिए रखा ही क्या है जो जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है। जो हम देखते हैं, जिसको अगर समझने का प्रयास करें प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा, वर्तमान जो परिदृश्य है इस कहना थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है, संकोच के साथ ही मैं कहूंगी क्योंकि इतना अपना अधिकार क्षेत्र नहीं है। अभी जिसको हम अपने आसपास देख रहे हैं समाज में, जगत में, धार्मिकता या भक्त होना, जिसको कहते हैं आस्तिक होना, धार्मिक होना, उसकी जो परिभाषा है कि कुछ होता है तो वहां मंदिर जाते हैं, फिर वहां से हम अपने फोटोज वगैरह शेयर करते इधर उधर, हम भक्त हो गए, से हाथ जोड़ जोड़ के फोटो खिंचाएंगे, कहीं कुछ करेंगे ऐसे। अगर किसी ने किया हो ऐसा तो बुरा ना माने, मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ। जैसे इस प्रकार से स्प्रेड करना, हम भक्त हो गए और वहां जाकर अपनी अलग अलग मनोकामनाएं रखना, ये मेरे मन में ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये पूरी कर देना। जिस जिस भी मंदिर में गए, जो भी देवी देवता के मंदिर में, भगवान के भी, ये कामना ये कामना। हमको इस प्रकार से अभी चारों ओर इस प्रकार की धार्मिकता का विस्तार है। लेकिन यहाँ पर स्पष्टतः स्वयं भोलेनाथ इस बात को कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों की संगति कर लेता है, फिर उसके लिए ऐसे टाइप वाली धार्मिकता में कुछ रह नहीं जाता, फिर उसका आकर्षण नहीं रह जाता इस प्रकार से। और स्पष्ट कह रहे, फिर जो देवी देवता जो स्वयं भी जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हैं, वो ऐसा हमें लगता है उन्होंने अमृत पिया है, वो अमर है, वो अमर भी वो कैसे कंपैरिजन में हमारे, कि हमारी तो लिमिटेड सी टाइम पीरियड है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो 100 दिन के अंदर भी कोई चला जा रहा है, कोई 3 महीने में, यहाँ 100 दिन, लगभग 100 दिन होते हैं माँ के गर्भ में, पता चल जाता है कि बेटा बेटे ऐसा, और तभी टाइम पूरा हो जाता है। ऐसे भी ऑप्शन है इस जगत में। ऐसे में भोलेनाथ कह रहे कि जो देवी देवता हैं उनके द्वारा जो वरदान दिए जाते हैं उनमें भी उनके लिए फिर क्या रह जाता है, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है कि हम वहां जाएंगे, वो वाली माता रानी जल्दी पूरा करती है विश, वो वाले जो भगवान जी हैं वो जल्दी विश पूरी करते हैं, जैसा अभी चल रहा है। तो इस समय पीक पर है ये वाली धार्मिकता। तो भोलेनाथ स्पष्ट कह रहे हैं जो भक्तों की संगति कर लेता है, बहुत ही सेंसिटिव है ये, क्षणार्धे नापि तुल्यये, जो थोड़े से क्षण भर के लिए भी शुद्ध भक्तों की जो संगति में लगता है या ईमानदारी से जो भगवत भक्ति आचरण में ला रहे उनकी संगति कर लेता है, उसके लिए कुछ नहीं रह जाता इसमें। अगर इसको हम थोड़ा सा और अपर लेवल पे, थोड़ा सा और सो कॉल्ड खतरनाक तरीके से समझना चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता में
भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कामस्ते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये जो लाइन है ना, ऐसे तो भगवत गीता बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, कई लोगों को तो परंपरा ही ऐसी याद करना, इसको याद होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाएं पूरी याद होनी चाहिए ऐसे, लेकिन समझ पाना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जिस बात को भोलेनाथ इस प्रकार से यहाँ पर रख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्पष्टतया कह देते हैं, वो तो फिर एक लेवल और जाकर कह लेते हैं। भोलेनाथ तो प्यार से कह रहे हैं, जो भक्तों की संगति करते हैं, फिर उनके लिए ऐसा कुछ उसमें आकर्षण नहीं है, फिर देवी देवताओं द्वारा जो मिलने वाले जो फायदे हैं, वरदान है, उनमें भी क्या आकर्षण है। लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा एक लेवल और आगे जाके कहते हैं, कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अभी आप सभी जो श्रवण कर रहे हैं, सभी लगभग लगभग तो नहीं, वैसे फाइनली सभी एक निष्ठता की ओर ही शिक्षा ले रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में। और कक्षाओं को ये जो श्रीमद् भागवतम का जब प्रसंग प्रारंभ किया गया, तो स्टार्टिंग में सावधानी भी दे दी थी कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कक्षा में जो इस प्रकार की भावना रखता हो, क्योंकि उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, सुनना अजीब हो जाएगा, पचाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि कामस्तते अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान भौतिक कामनाओं द्वारा किडनैप कर लिया गया, अपहृत ज्ञान अपहरण कर लिया गया, भौतिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई, बुद्धि का हरण हो गया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वही अनन्य भाव से अलग अलग देव देवताओं की शरण में जाते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो सुनने में, फिर भी सत्य यही है, भगवद वचन है, कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भोलेनाथ भी इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। साथ में स्पष्ट ये भी करते चले कि यहाँ पर कोई देवी देवता की निंदा वाला कोई ये संस्थान नहीं है, या ऐसा कोई प्रचार यहाँ पर नहीं चल पड़ा है कि अन्य देवी देवताओं की हम निंदा ही कर रहे, किसी को मत पूजो, किसी को मत पूजो। यहाँ पर बात हो रही एक निष्ठता की। जैसे ग्रस्त जीवन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल सभी संत देते हैं कि जो कन्या है जिसका विवाह होता है, वो सारे ही रिलेशन को, सबको सम्मान करती है, सबकी प्रसन्नता को भी ध्यान में रखकर अपने हिसाब से एडजस्ट करते चलती है, लेकिन फाइनली उसके सेंटर में उसके जो पति देव हैं, जिनके कारण सारे रिलेशन, उनकी प्रसन्नता ही होनी चाहिए, जिनकी नहीं होते उनके ग्रस्त क्लेश में हो जाते हैं, उन्हें भी चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसे ही भक्ति में भी है, सम्मान सभी देवी देवताओं का, उनकी कोई निंदा नहीं की जा रही, लेकिन जो जीव का मंगल है, जो मनुष्य शरीर जिस लिए मिला है, वो फाइनल है भगवत भक्ति, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और जो हम सुन रहे हैं, स्वयं भोलेनाथ समझा रहे चेता गणों को, अथान घाग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो रंतर्बहि स्नान विधूत पाप्मनाम भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। चलिए, ये तो आप अलग अलग प्रसंगों में सुनते ही आ रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे। भक्तों का संग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान का संग भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, भगवान का संग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्तों का ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्रुव जी ने साक्षात भगवान का साक्षात्कार कर लिया था, भगवान से वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। फिर भी उनके जीवन का एक ऐसा फेज आता ही है जहाँ वो भी मोहग्रस्त थोड़े से हो जाते हैं, जहाँ यक्षों का इतना वध करते हैं, फिर उनको याद दिलाया जाता है कि आप इसके लिए नहीं आए हो यहाँ भाई बंदी और ये सब निपटाने, आपको वापस चलना होगा। क्योंकि भक्त संगति भगवान की संगति से भी
महत्वपूर्ण है। भक्तों की संगति क्यों महत्वपूर्ण है? प्रैक्टिकली है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जी वाला कुछ कथा सुना रहे। भक्तों की संगति इसलिए इम्पोर्टेंट, और भक्त भी वो कि जो प्रैक्टिकली लगे हो भगवत भक्ति में, केवल नाम से जाने जाते हो ऐसे ना, जो ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो भक्ति योग की, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल टिप्स दे पाएंगे जिससे हम प्रैक्टिकली भक्ति में लगे रहें। क्योंकि ये जीवन ऐसा भी तो नहीं है जैसा दिख रहा, और हम सब अलग अलग प्रकार से इसका अनुभव कर ही रहे हैं। कितने उतार चढ़ाव, एक एक दिन में 10-10 बार डिप्रेशन हो जाए व्यक्ति को, ऐसे ऐसे परिस्थितियां आ जाती कभी जीवन में। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाए कि हम स्वयं ही इंद्र समझने लग जाए खुद को, सब सेट है, सब बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा। भक्तों की संगति इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन के भाव संतुलित रहेंगे। वो जब देखेंगे ये हवा में उड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे वचन सुना देंगे कि हमारी हवा निकल जाए, और जब देखेंगे ये डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सुना देंगे कि थोड़ा ऊपर उठ पाए। भक्तों की संगत इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने जो जो भी प्रसंग सुने, चाहे भगवान कपिल का, अलग अलग जगह आपने यही, बल्कि ध्रुव जी ने भी जब भगवान का दर्शन किया तो बोला तो यही था, मुंह से तो यही बोला था कि भक्तों की संगति दीजिए। हाँ, हृदय के भावों के हिसाब से भगवान ने उन्हें वो सब कुछ दिया, पर मुंह से उन्होंने भी यही बोला था, भक्तों की संगति। चाहे वो प्रहलाद महाराज हों, आप आगे श्रवण करेंगे आगे के स्कंधों में, अध्याय में, वृत्तासुर वाली जो वृत्त है, वृत्तासुर जिनका नाम है, वो भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, उसमें भी यही मांगते हैं, भक्तों की संगति। इसलिए भक्तों की संगति इंपॉर्टेंट है। संगति में बने रहते हैं तो चार्जिड रहते हैं हम। और जो हम सोचे कि नहीं हमारे तो सब सही चल रहा है, सुबह उठ के ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं, हमारा तो सही चलते रहता है रूटीन। हम पे टाइम नहीं है कि हम अलग से ऐसे जाएं वैसे जाएं, सेंटर पे जाएं, शिक्षा लें, हम ऐसे करें, कभी संकीर्तन कहीं हो रहा वहां जाए, हम पे टाइम नहीं है। फिर धीरे धीरे वो एकांतिक भक्ति हमारे अलग अलग प्रकार की क्लेश भी ला सकती है। इसलिए भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। भावों का आदान प्रदान, समझना, सीखना, आपस में अपने भाव बताना, उनके सुनना, ऐसे। तो इसलिए भोलेनाथ स्वयं भगवान को कहते हैं आपका जो असली आशीर्वाद होगा ना मेरे लिए, वो यही होगा कि आप मुझे भक्तों की संगति देंगे। बहुत सुंदर सा कीर्तन है, आप सभी अनेक बार गाते भी होंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे, तेजो वृंदावन को वास। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे भी बोले, वृंदावन को वास लाडले, हरि भक्तन को साथ। हरि भक्तन को साथ जरूरी है। अगर वो वृंदावन में मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जहां मिल रहा वही सही है। जहां भक्तों की संगति हो, मेन है भक्तों की संगति। भक्ति हमें भक्त बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि बाकी बिना भक्तों की संगति की वो स्वच्छंद भक्ति हमारे लिए क्लेश का कारण बनेगी। न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं, तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत्। यद् भक्ति योगानुगृहीत मज्जसा, मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो, तथा जिस पर भक्ति देवी भक्ति महारानी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश बहिरंगी शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। जो भक्त की संगति हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान की भक्ति में जो खुद को रत करते हैं ईमानदारी से, फिर भगवान की जो बहिरंगा जो शक्ति है माया देवी, वो उनको फिर क्लेश नहीं देती, बल्कि उनके लिए वो भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने वाली साबित होती हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। जो भक्तों की संगति में बने रहे
इस प्रकार से वो फिर उनके हृदय में कचरा जमा नहीं हो पाएगा। जैसे गंगा जी के पास क्यों जाते हैं? गंगा जी हमारे कल्मशों को धोएं। लेकिन अधिकतर हम केवल शरीर का ही वहां गंदगी छोड़कर आ सकते हैं, मन की लेकर ही आ जाते हैं। लेकिन अगर भक्तों के पास जाएं, गंगार परस हिले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण। भक्तों के पास जाने से हृदय भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि उनके पास जाने से क्या होगा? झाड़ू लगाएंगे हमारे हृदय में। कैसा झाड़ू? भगवान के नाम का, यश का, रूप का, भगवान की लीलाओं का जो वर्णन वो हमें सुनाएंगे, वो हमारे कल्मशों को साफ करेगा, हमारे हृदय को विमल कर देगा। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृतम भी कहती है, साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मीन्स, लव का मतलब है यहाँ पर एक मिनट का भी बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना भी वो कहते हैं। ऐसा लग सकता है कि अतिशयोक्ति अलंकार तो यूज नहीं किया, 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में किसी की संगति की तो क्या होगा। लेकिन अगर शुद्ध भक्तों के हम टच में हैं, थोड़ी देर के लिए भी उनके पास बैठते तो हृदय में शांति तो आती है। जो अलग अलग प्रकार से जल रहे हैं हमारे चित्त, अलग अलग प्रकार की झंझटें, दुनियादारी की अग्नि जो जल रही है, उससे शीतलता तो प्राप्त होती ही है। इसीलिए बहुत ही सुंदर रूप से जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे वो शिक्षा केंद्रों के रूप में हमें दी हैं, चाहे वो अलग अलग आचार्यों की तिथियां, द्रोभाव तिथियां, आविर्भाव तिथि, एकादशी तिथि, इस प्रकार से जो अलग अलग हमारे लिए व्यवस्थाएं दी हैं, ये इसीलिए दी हैं क्योंकि ऐसे तो समय तो कभी भी नहीं होगा। क्या कभी होगा समय हम पे, हम बोलेंगे अब फ्री है, अब हम आज जाते हैं और जरा कुछ सीख कर आते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। जब फोर्सफुली हमें बोला जाता है आज ऐसा कुछ है, आज तो आना ही पड़ेगा, देखो आज तो आना ही पड़ेगा, मतलब फायदा भी हमारा ही। लेकिन बुलाने वाला ऐसे बुलाएगा जैसे उसका फायदा है। आज तो आना ही पड़ेगा आप सबको, आज ऐसा है आज वैसा, जबकि फायदा किसका? फायदा हमारा है। आप सुन रहे हैं स्वयं भोलेनाथ, तो स्वयं ध्रुव जी ऐसे कह रहे हैं कि साधु संघ का कितना फायदा है, फायदा हमारा है। लेकिन विनम्रता से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उनके जैसी महावदान्यता को अंगीकार करके भक्त इस प्रकार से हमें बुलाते हैं कि जैसे उनका ही कुछ फायदा है। आप आज तो आना ही चाहिए आपको ना, आज ऐसा है, आज एकादशी आप आइए, आप ऐसा करिए। भक्त महाप्रभु की महावदान्यता को ही हृदय में रख के हम पर अनुग्रह करते हैं। क्योंकि भक्तों की संगति के अलावा कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है। हम सोचे अकेले बैठ बैठ कर ये भी किताब मंगा लो ऑनलाइन, तो अब सब कुछ हो ही जा रहा है, ये भी मंगा लो, वो मंगा लो ऑनलाइन, कहीं से कोई क्लास वो वाली ले लो, वहां से ले लो, सोशल मीडिया देख लो। वो सबकी एक लिमिटेशन है। अभी हम सब भी इसी प्रकार से सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन इसकी एक अपनी एक लिमिटेशन है। जो प्रत्यक्ष रूप में भक्तों की संगति है, भावों का आदान प्रदान है, भक्त एक दूसरे को साथ में जो संकीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उस समय कुछ देर के लिए तो सब भूल ही जाते हैं। वो 2-4 घंटे के लिए तो सब झंझटें छूट जाती हैं। भगवान के लिए अपने पूरे शरीर का, मन का, बुद्धि को, सबको एक ही जगह निवेश करते हैं। संकीर्तन हो रहा है तो हाथ भी हिला रहे हैं, पैरों से भी नृत्य भी कर रहे हैं, मुंह से बोल भी रहे हैं, पूरा शरीर उसमें लगा हुआ है, पूरे मन से बुद्धि भी सब वही निवेश है। तो वो उसकी अलग ही महिमा है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है कि हम ऑनलाइन सुनते तो हमारा तो इससे ही हो जाने वाला है। भक्तों की प्रत्यक्ष जो संगति है उसका कोई भी विकल्प किसी भी समय में, किसी भी युग में, किसी भी काल में, परिस्थिति में हो नहीं सकता उसका विकल्प। यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् वभाति यत् तत् त्वं ब्रह्म परम ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है, और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। जिस प्रकार से निर्विशेषवादी भगवान वो निर्विशेषवादी चिंतन करते, कोई सो कॉल्ड ज्योति का, ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, भोलेनाथ स्पष्ट करते हैं कि वो भी आप ही हैं, वो भी आपकी अंग कांति है, जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं, दिव्य ज्योति जिस प्रकार से कह सकते हैं, वो भी
भगवान का ही अंग कांति का तेज है। यो माययेदं पुरुरूप यासृजद् बिभ्रति भूर्यः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिया सदिवात्मदुःस्थया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् पतिमहि। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्मा इनसे विचलित होते हैं, इसलिए वे दृश्य जगत को आपसे भिन्न तथा पृथक मानते हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं, मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं कि आप कभी भी इस जगत में जो परिवर्तन चलते रहते हैं उनसे कभी मोहित नहीं होते हो, और जो यहाँ पर जीव हैं वे इससे मोहित होते रहते हैं, इसलिए उनको आप अलग लगते हो और दुनिया अलग लगती है। कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ तो अलग हो गया, भक्ति अलग बात हो गई, इस प्रकार से कहते हैं। या जो कहते हैं कि भैया जो संसार है बस यही है, किसने देखा, भगवान पता नहीं कहीं होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ, आप इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल परे हैं, से पूर्ण स्वतंत्र हैं। क्रियाकलापरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव को विदाः। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार तथा आपके अंश विस्तार रूप सर्वनियामक परमात्मा, इन सभी पांच तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं तथा सर्वत्र यह कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं, सभी वेदों का यही अभिमत है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं। अनेक बार अलग अलग प्रकार से हम ये श्रवण कर चुके हैं। समस्त जो वेद हैं, शास्त्र, उन सब का निष्कर्ष आप ही हैं। वही आपको फाइनल गोल डिफाइन करते हैं कि आप ही चरम लक्ष्य हैं इस मानव जीवन के। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का भी एक सुंदर सा श्लोक है। आप द्वितीय स्कंद में इसको श्रवण कर चुके हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हर प्रकार के मनुष्य को, चाहे वो भक्त हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, कह सकते हैं जो सकाम कर्म कर रहे हैं, या मुक्ति के अभिलाषी हैं, या भक्ति योग के मार्ग के जो पथिक हैं, सबको ही भगवान नारायण की फाइनली सेवा करनी चाहिए और करते हैं। भगवान ही एकमात्र ऐसे जो हमारे हर प्रकार के अभीष्ट को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहाँ पर हम विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल। आज के प्रसंग में से आप सबका किसी का कोई